हाय फ्रेंड, मैं हूं अरुण। स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल एजुकेशन भाजी पर। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फ्रेंड 5 सबसे आसान सवाल करेंगे। फ्रेंड, जो भी ये प्रश्न आप देख रहे हैं बोर्ड पे, फ्रेंड यह प्रश्न देखने में तो बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन फ्रेंड इसको करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। तो फ्रेंड, आइए इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझा जाए। फ्रेंड, आप ये जो भी प्रश्न देख रहे हैं, फ्रेंड ये सारे के सारे प्रश्न रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। तो फ्रेंड, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड, क्या है प्रश्न, तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। एक ड्रम में 7/18 गेंदें लाल थी। फ्रेंड, इसका मतलब क्या हो गया, 18 में से 7 गेंदें क्या है, लाल है। ड्रम में 8/15 गेंदें नीली थी। फ्रेंड, इसका मतलब क्या हो गया, 15 में से 8 गेंदें क्या है, नीली है, और बाकी पीली थी। और फ्रेंड जो भी बच गया ना, क्या है, पीली है। यदि उस ड्रम में पीली गेंदों की तुलना में 84 अधिक लाल गेंदें थी, तो ड्रम में गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। और फ्रेंड ऑप्शन क्या है, 180, 90, 270 और 360। फ्रेंड यह प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी फ्रेंड मेंस लेवल में आया हुआ प्रश्न है 15/6/2022 शिफ्ट थर्ड में। तो फ्रेंड आइए इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड मेरी बात को सुनते रहिए ध्यान से। फ्रेंड क्या दिया गया है, 7/18, ठीक है ना। ये क्या है, गेंदे लाल है, गेंदे क्या है, लाल है। उसके बाद फ्रेंड 8/15 गेंदे क्या है, तो फ्रेंड ये क्या है, तो नीली है। ये क्या है, नीली, नीली गेंदे है। उसके बाद फ्रेंड बाकी सब क्या है, पीली है। फ्रेंड मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फ्रेंड दो फ्रैक्शन दिया गया है, 7/18, 8/15। तो फ्रेंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी दिया रहेगा डिनोमिनेटर में यानी कि फ्रेंड हर में, उसका एलसीएम ले लेंगे। फ्रेंड वही मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, उस ड्रम में गेंदों की संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड 18 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। फ्रेंड 18 और 15 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो 90 होगी। तो फ्रेंड ये 90 मेरा क्या हो गया, उस ड्रम में गेंदों की संख्या हो गया, ठीक है ना। फिर मेरा जो भी ऑप्शन होगा 90 से कटने वाला होगा, तो फिर 90 से कटने वाला इसमें सभी के सभी है, तो इस सवाल को करना पड़ेगा। तो फ्रेंड 90 गेंदे हैं, फिर 90 में से 7/18 गेंदे क्या है, लाल है। तो फ्रेंड 90 है, तो फिर लाल गेंदे कितनी हो जाएगी, लाल कितनी हो जाएगी, तो 90 का हम 7/18 निकाल देंगे। तो 18 के पहाड़ में 90 कितने बार है, 5 बार में, 5 7 कितना हो जाएगा, 35। तो फ्रेंड 35 गेंदे क्या हो गई, लाल हो गई। तो फ्रेंड 90 का, अब फ्रेंड नीला गेंदा कितना हो जाएगा, नीला। तो फिर 90 का क्या निकाल देंगे, 8/15, तो 8/15, तो 15 छके 90, कितना हो जाएगा, 8 छके 48। तो फ्रेंड 48 गेंदे क्या हो गई, तो नीली हो गई। फ्रेंड 90 टोटल था, 90 में से 35 गेंदे लाल है, 48 गेंदे क्या है, नीली है। तो फ्रेंड जो बच गया वो क्या है, तो पीली है, क्या है, पीली है। तो फ्रेंड पीली गेंदे कितनी हो जाएगी, तो 35 और 48, तो जोड़ लीजिए। तो 8 और 5 13, 8 5 13, 4 और 3 7, और 7 एक हासिल कितना हो जाएगा, 8। तो फिर दोनों मिला के 83 हो गई। फिर अभी जो भी मैं बात कर रहा हूँ अनुपात में कर रहा हूँ, ओरिजिनल में नहीं। फिर 83 हो गया, 90 में से कितना हो गया, तो 83 हो गया। कौन कौन हो गया, तो 35 लाल हो गया, 48 क्या हो गया, नीला। फिर अभी कितना बचा है, 90 था, तो ये लाल और नीला मिलके हो गया 83। कौन बचा है, तो पीला। तो फिर पीली कितनी हो जाएगी, तो 90 में से 83 हटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो फ्रेंड मेरा टोटल रेशियो में गेंदों की संख्या कितनी है, तो 90 है। 90 में से लाल गेंद कितनी है, तो 35 है। नीली कितनी है, तो 48 है। फिर पीली कितनी है रेशियो में, तो 7 है, ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। आगे क्या बोला है, यदि ड्रम में पीली गेंदों की तुलना में 84 अधिक लाल गेंदें थी, तो फ्रेंड पीली और किसमें, लाल में। तो फ्रेंड पीली में और लाल में कितने का अंतर है, तो फ्रेंड लाल गेंदे कितनी है, 35 से, और पीली गेंदे कितनी है, तो 7 है। फ्रेंड 7 से 35 कितना अधिक है, तो अनुपात में कितना अधिक है, तो 35 में से घटा देंगे 7, तो कितना हो जाएगा, फ्रेंड 28। फ्रेंड अनुपात में कितनी अधिक है, तो 35 में से 7 गया तो 28। लेकिन फ्रेंड प्रश्न में कितना कह रहा है, अधिक है, तो 84। तो फ्रेंड 28 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 84। ये कितना गुना है, तो 3 गुना है, 28 या 84। तो फ्रेंड जो हम लोग ने माने हैं ना 90,
ये भी कितना गुना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा, तो 90 के कितना हो जाएगा 270। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा 270। तो फ्रेंड ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा सीखने में। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ तो अब इस तरह का प्रश्न को आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और फ्रेंड इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। फ्रेंड जो भी प्रश्न इस वीडियो में करा रहा हूँ फ्रेंड सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और फ्रेंड हर एग्जाम में बार बार आता रहता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए हम अगला प्रश्न करते हैं जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या है तो सुनिए ध्यान से। एक पिता द्वारा अपने 4 बेटों ए बी सी डी के बीच 3:6:8:5 के अनुपात में एक धनराशि वितरित की जाती है, ठीक है। वितरण के बाद यह देखा गया कि सी को जो धनराशि प्राप्त हुई वह बी को प्राप्त धनराशि से 1000 अधिक है, तो चारों के बीच कुल कितनी धनराशि वितरित की गई, ठीक है ना। और ऑप्शन है 13,000, 12,450, 12,000 और 11,000। फ्रेंड ये भी प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी फिर मेंस लेवल में आया हुआ प्रश्न है, 14/6/2022 को शिफ्ट सेकेंड में आया हुआ है, ठीक है ना। फ्रेंड आइए इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड एक पिता द्वारा 4 बेटों, फ्रेंड 4 बेटे कौन कौन है, तो ए है और बी है और सी है और कौन है डी है। इसको कितना मिलता है, तो ए को मिलता है 3, बी को 6, सी को 8 और डी को कितना मिलता है 5 मिलता है। आगे क्या बोला है, तो वितरण के बाद यह देखा गया कि सी को जो धनराशि प्राप्त हुई वह बी को धन से अधिक है। फिर बी और सी में, तो फिर ये हो गया बी और ये हो गया क्या सी। फिर बी और सी में कितने का अंतर है, तो रेशियो में 2 का अंतर है। लेकिन फ्रेंड प्रश्न में कितने कह रहा है कि 1000 का अंतर है। कितना गुना है, तो 5000 गुना है, नहीं 500 गुना है। कितना गुना है, 500 गुना है। क्या कह रहा है, तो कितनी धनराशि वितरित की गई है। फ्रेंड कितनी धनराशि वितरित की गई है, फिर अनुपात में कितनी वितरित की गई है, तो 3 और 6 9, 9 8 17, 17 पाँच कितना हो जाएगा 22। फ्रेंड 22 का पहाड़ा कितने बार 500 बार, तो 22 पच्चे 110 और डबल 0। फ्रेंड कितना हो गया 11,000। तो फ्रेंड बताइए यह प्रश्न कितना आसान है, ठीक है ना। और फ्रेंड एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस लेवल में पूछा गया है। तो फ्रेंड तो यह प्रश्न आपको सीखने में कैसा लगा, ठीक है ना। फ्रेंड मैं आशा करता हूँ इस तरह के जितने प्रश्न आएंगे उस प्रश्न को आप बहुत ही आसान तरीकों से समझ लेंगे और कर लेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड अगला प्रश्न देखिए क्या है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। फ्रेंड अंतर ज्ञात करना है। फ्रेंड दो संख्या है, मान लीजिए एक संख्या ए है दूसरी संख्या क्या है बी है। इन दोनों में कितने का अनुपात है, तो 2:3 का अनुपात है, ठीक है ना। 4 जोड़ने के बाद, फ्रेंड दोनों में 4 जोड़ने के बाद अनुपात कितना हो जाता है, तो फ्रेंड यह अनुपात 7:10 हो जाता है, ठीक है ना। फ्रेंड ये बहुत ही सवाल आसान है। लेकिन फ्रेंड ये भी क्या है, एनटीपीसी सीबीटी 1 7/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से। फ्रेंड देखिए यहाँ 2 था यहाँ 3 था, फ्रेंड 2 से कितना हो गया 7 हो गया। फिर यहाँ पे रेशियो में कितना जोड़ा गया है, तो 5 जोड़ा गया है। फिर यहाँ 3 था कितना हो गया 10 जोड़ा गया है, 10 हो गया। फिर यहाँ पे रेशियो में कितना जोड़ा गया है 7 जोड़ा गया है। फ्रेंड इस तरह से तो नहीं हो रहा है। फ्रेंड अगर रेशियो सेम होता ना, यहाँ भी 5 होता यहाँ भी 5 होता, तो फिर 5 का मान कितना हो जाता 4 हो जाता। यहाँ से हम इसको हम सॉल्व कर लेते। लेकिन फ्रेंड ये तो रेशियो बराबर ही नहीं हुआ, लेकिन फिर इसको हम बराबर करेंगे। फ्रेंड बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। अब देखिए 2 में और 1 में कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। 7 में और 10 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। फ्रेंड इसके अंतर से ऊपर गुणा करेंगे और इसके अंतर से नीचे गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 के पढ़ा 2 बार 6 और 3 के पढ़ा 3 बार क्या हो जाएगा 9, 1 के पढ़ा 7 बार 7 और फ्रेंड 1 के पढ़ा 10 बार क्या हो जाएगा 10। फ्रेंड 6 से 7 हो गया, क्या हो गया 9 से 10 हो गया। क्या बताना है अंतर, तो फिर अंतर 6 था 9 था, यहाँ पे कितने का अंतर हो गया, यहाँ पे फिर अंतर 3 का हो गया। फ्रेंड जो भी मेरा ऑप्शन होगा 3 से कटने वाला होगा। तो फ्रेंड 3 से कटने वाला कौन है, तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी क्या है 24, ऑप्शन नंबर सी क्या है 12, फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी क्या है 8।
फ्रेंड जो भी मेरा ऑप्शन होगा किससे कटने वाला होगा, 3 से कटने वाला होगा। 3 से कटता ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, 12 और 24 में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है फ्रेंड देखिए 6 था और कितना हो गया 7 हो गया, यहाँ पे कितने का अंतर हो गया, 1 का अंतर। 4 था 9 था 10 हो गया, तो कितने का अंतर हो गया, तो 1 का अंतर हो गया। फ्रेंड जो यही 1 का अंतर है ना किसके हो जाएगा बराबर, तो 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 4 जोड़ा गया है। यहाँ पे रेशियो में कितना जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है। यहाँ भी रेशियो में कितना जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है। लेकिन फ्रेंड प्रश्न क्या कर रहा है, तो 4 जोड़ा गया है, तो यही 1 का मान कितना हो जाएगा 4। तो फ्रेंड कितने का अंतर है अनुपात में, 3 का अंतर है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा तो 3 का मान 1 का मान कितना है 4, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 3 चौके 12। तो जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है तो फ्रेंड अगला प्रश्न देखिए जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है, तो शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि ज्ञात की, यानी फ्रेंड जितना कितना राशि बांटा गया है वो राशि बताना है। तो इसे क्या बोलते हैं, विभाजित की गई राशि, यानी कि कितना हमें कितना बांटा गया है वो राशि बताना है। ठीक है तो आइए इसको करते हैं। तो कौन है शिवानी और कौन है परिणीता, तो फ्रेंड शिवानी 5:7 के अनुपात में है। ठीक है क्या बोला कि शिवानी को यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया देती है, ठीक है ना, फिर इसको x कर लेते हैं, इसको भी x कर लेते हैं। क्या हो गया 5x बटा में क्या हो गया 7x। ये 5x कौन है, तो शिवानी है। 7x कौन है, तो परिणीता है। फिर क्या बोला है सर, यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया देती है, फिर कौन है परिणीता है। फिर ये ना शिवानी को 5 रुपया देती है, फिर इसमें से क्या हो जाएगा 5 कम हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा 5 जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर ये दी है ना, इसमें से 5 घट जाएगा, ये ली है तो इसमें 5 क्या हो जाएगा जुट जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, जो देगा उस पे माइनस, जो लेगा उस पे प्लस। ठीक है चलो यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया देती है, फ्रेंड नीचे वाली कौन है परिणीता, शिवानी को 5 रुपया देती है, तो फ्रेंड जो देगा परिणीता दे रही है ना, इसमें से 5 घट जाएगा और कौन ले रही है शिवानी, तो इसमें 5 जुड़ जाएगा। फ्रेंड यही अनुपात कितना हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो कर लीजिए 4 5 20 क्या हो जाएगा 20x, ये कितना हो जाएगा 17 के 21 21x। फ्रेंड 20x और 21x में कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। फ्रेंड यहाँ पे एक प्लस एक माइनस से क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 5 20 और 3 5 15 कितना हो जाएगा 35। कितना हो गया 35, एक माइनस से प्लस से तो जुट जाएगा। 4 का पावर 5 बार 20 और 3 का पावर 5 बार 15, 15 और 20 कितना हो जाएगा 35। तो फिर x का मान कितना हो गया 35। तो दोनों का मिला के कितना बटा गया है, तो 5x और 7x 12x, तो 12x का मान कितना है 35। तो 350 और 70 कितना हो जाएगा 420। तो फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 420, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड आइए हम इस प्रश्न का लास्ट प्रश्न करते हैं। ठीक है ना, जो कि फ्रेंड हर एग्जाम में बार बार आता रहता है। ठीक है ना, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो क्रमशः ए बी सी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रेंड देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन फ्रेंड इस प्रश्न से ना सभी बच्चे जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं फिर वो डर जाते हैं। तो फ्रेंड इसमें और मेरे साथ इस प्रश्न को सीख लेंगे तो फ्रेंड इस टाइप के प्रश्न को आप करने में कभी भी थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड इसको हम जो भी दिया गया है ना ऑप्शन लिखेंगे। फ्रेंड ये प्रश्न ऑप्शन से ही हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, ए नंबर तो 23:20:25 है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो 25 है, 23 है और क्या है 20 है। डी क्या है, तो सी है 20 23 और 25 और फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है 23 25 और क्या है 20 है। फिर ये प्रश्न कब का आया हुआ है, तो एनटीपीसी सीबीटी 1 2 मार्च 2021 शिफ्ट सेकेंड में आया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड क्या बोला है, तो ए और बी में रिलेशन क्या है, ए और बी में रिलेशन क्या है, तो सुनिए ध्यान से।
ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, बी की आय से 15% अधिक है, तो बी कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा ए का, तो 115, 115% हो जाएगा अधिक। तो परसेंट से परसेंट कट गया, कटेगा 5 से 20 बार में, 5 से कितने बार में, 23 बार में। यानी फिर जो भी मेरा अनुपात होगा ए और बी का, तो 23:20 होगा। तो देख लीजिए 23:20 किस में है, तो फिर 23:20, 23:25 से, 20:23 से, 25:23 से और 23:20 से। तो फ्रेंड यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आगे करना ही नहीं है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आई होप ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड आप बताइए कमेंट बॉक्स में, फ्रेंड मेरी वीडियो आपको कैसा लग रहा है। फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली अगली हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले